अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हॉन्टेड स्टोरीज़ पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मेरा नाम समीर है और मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या कोई वाक़या है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी स्टोरी को मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। कहते हैं जब कभी आप पिकनिक पे जाएँ या किसी फार्म हाउस पे जाएँ, वहाँ पे कोई आप हट अगर बुक करवाते हैं तो उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि वहाँ कोई आता-जाता है भी या नहीं। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी फैमिली की स्टोरी सुनाएँगे जो 15 साल पुराने हट में जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, देखते रहिए आगे वीडियो में। ये स्टोरी हमें ज़ीशान ने भेजी है। ज़ीशान कहते हैं कि ये स्टोरी हॉक्सवे के एक हट की है। हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए हॉक्सवे का प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी फैमिली में अम्मी, अब्बू, बहन-भाई और चचा-चाची और उनकी फैमिली थी। चचा के एक जानने वाले का एक हट था जो तकरीबन 15 से 20 साल पहले बंद था, क्योंकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा था और वहाँ कोई आता-जाता नहीं था। बहरहाल हमने गाड़ी बुक करी और हमारी पूरी फैमिली शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे रवाना हो गए और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे हम अपने बुक किए हुए हट पे पहुँच गए। हर कोई एन्जॉय कर रहा था, तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई स्विमिंग पूल में एन्जॉय कर रहा था। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो अम्मी ने उसको कहा कि तुम टैबलेट लेके थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। सिस्टर हट के रूम में बेड पर जाकर लेट जाती हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ करके कमरे की, और कमरे के बिल्कुल सामने उनके बेड की तरफ एक विंडो खुलती है, जो रोड की तरफ खुलती है, और उसकी रोशनी थोड़ी-थोड़ी अंदर रूम में भी आ रही होती है। तो एकदम से जो है मेरी सिस्टर ज़ोर से चीख मारती हैं और हम सारे भागे हुए जो है वो सिस्टर के रूम में जाते हैं कि देखने के लिए कि क्या हुआ है। सिस्टर कमरे के कोने में छुप कर बैठी हुई होती है। मेरी अम्मी को पानी वगैरह पिलाती हैं। हम सब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ ऐसा, तुम क्यों इतनी ज़ोर से चीखी? सिस्टर बताती हैं कि खिड़की पे उनको एक साया नज़र आया और जब उन्होंने अपने रूम की लाइट्स ऑन करी तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने दोबारा लाइट ऑफ कर जैसे ही लेटती हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई साया उनके पास आया है। उन्हें लगा शायद मेरा वहम है। सिस्टर ने करवट दूसरी तरफ ली तो उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। फिलहाल सबने इग्नोर किया, समझा शायद वहम है, और फिर सिस्टर को भी हम उस रूम से बाहर लेकर आ गए और फिर हम दोबारा से वही अपने एंजॉय करने में लग गए। तेज़ गाने चल रहे थे, क्रिकेट खेल रहा था कोई, लेकिन तेज़ गानों में किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ये चीज़ फिर मैंने ही फ़ील करी, क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे लगा कि कोई रो रहा है और वो रोने की आवाज़ छत पे से आ रही थी। मैंने म्यूज़िक स्लो कर दिया। मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा अम्मी आपको किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं? अम्मी ने मुझे कहा नहीं, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब हमारे सारे कज़िन्स जो हैं लॉन्ज में जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि खाना लगने वाला था। खाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मेरी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि कोई साया हमें देख रहा है और चुपके-चुपके से देख रहा है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये चीज़ मेरे कज़न ने भी नोट की। उसने भी कहा यार ऐसा लग रहा है सामने कोई लड़की खड़ी है लंबे बालों वाली और हमें देख रही है। वो लड़की अजीब खौफनाक सी थी। हम लोग ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक हट की लाइट चली गई।
फिर हमने जनरेटर ऑन करने की कोशिश करी, मगर जनरेटर ऑन नहीं हो रहा था। कि जनरेटर में पेट्रोल वगैरह सब पूरा था, लेकिन फिर भी जनरेटर ऑन नहीं हो रहा था। अब हट में अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, रोने की आवाज़ें आने लगी, भागने की आवाज़ें आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये सब शोर शराबा सुनकर गाड़ी वाला बाहर था, वो भी अंदर आ गया और उसने बताया कि मुझे अभी गाड़ी में कुछ महसूस हुआ है। ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी के अंदर कोई है, और एकदम मेरी गाड़ी का टायर फट गया। फिर मैं और हम 3-4 कज़न्स गाड़ी वाले के साथ गए। हमने जल्दी जल्दी टायर चेंज किया। हमारे अम्मी अब्बू ने बोला जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और काफ़ी सामान हमारा वहाँ रह भी गया। गाड़ी में निकलने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी हमारी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस साया भी हमारे साथ साथ चल रहा है। गाड़ी वाले ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, और जैसे ही गाड़ी की स्पीड तेज़ करी, वो साया और तेज़ हो गया। हम सब ने पढ़ना शुरू कर दिया। कोई आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, कोई कुल पढ़ रहा है, लेकिन वो साया हमारे पीछे भागता गया। एक लड़की का था, वो कभी हमारी गाड़ी के आगे आगे भाग रही होती थी, कभी बिल्कुल बराबर में और कभी पीछे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी वाले ने हमें अपने घर तक पहुंचाया। अगले दिन हमारे घर में एक दावत रखी गई थी। मेरे अब्बू गोश्त लेकर आए। वो गोश्त हमने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज मेरे कमरे के बिल्कुल पास थी। रात 12 साढ़े 12 का टाइम था। मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आने लगी। जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा अम्मी कच्चा गोश्त खा रही हैं, और बड़े मज़े मज़े लेकर, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खाता है। मैं हैरान था। मैंने अम्मी से कहा, ये आप क्या कर रही हैं? उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं अब्बू को बताने जा रहा हूँ। तो अम्मी की खौफनाक आवाज़ आई, किसी को मत बताना। मैंने अब्बू के रूम का दरवाज़ा खोला और अब्बू को बताया। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से अब्बू ने, हम सब बहन भाइयों ने मिलकर अम्मी का गोश्त खाना छुड़वाया। अगले दिन अम्मी फिर फ्रिज के आसपास खड़े होकर गोश्त खाने लगी। हम सब ने अम्मी को रोकने की बहुत कोशिश करी, मगर वो नहीं रुकी। फिर हमने एक साहिब इल्म को बुलाया। उन्होंने बताया कि इन पे एक चुड़ैल का साया है। ये साया हार्ट पे से इनके पीछे लगा है, क्योंकि मेरी अम्मी उस दिन परफ्यूम लगाई हुई थी। शायद ये वजह थी। साहिब इल्म ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। आने के बाद मैं इनका इलाज करूँगा, जब तक आप इनका ख्याल रखना। हमने फ्रिज से गोश्त निकाल कर बाहर किसी को दे दिया। अब मेरी अम्मी रूम में थी, और रूम हमने जो है वो लॉक करके रखा हुआ था। बस खाना वगैरह के लिए अम्मी को दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन अजीब हुआ। जब मेरी सिस्टर ने रूम का खोला तो मेरी अम्मी अपनी दोनों फिंगर्स खा चुकी थी। अम्मी के हाथ खून खून हो रहे थे। देख के हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर 2 दिन के बाद साहिब इल्म वापस आ गए। उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। लेकिन आज भी वो अपनी उन उंगलियों को देखती हैं कि ये मेरी उंगलियां कहाँ गईं। हम कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि आपकी उंगलियां हैं जो किसी मशीन में आ गई थी, इस वजह से काटनी पड़ी, लेकिन उनको नहीं पता कि वो अपनी उंगलियां खा चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये हॉन्टेड स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।